हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 14 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 14 नंबर श्लोक का इस तरफ से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जुनादन्नो समभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 14 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका एंड ओजोनदार श्लोका भी कहा जा रहा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नो समभवः
যজ্ঞাৎ ভবতি पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 14 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न समभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वार्ड बाय वार्ड बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। अन्नात् अन्न खेये भवन्ति उत्पन्न হয় ভূতানি জড় দেহসমূহ पर्जन्यात् বৃষ্টি থেকে অন্ন অন্ন সম্ভবः उत्पन्न হয় যজ্ঞাৎ যজ্ঞ থেকে ভবতি সম্ভব হয় पर्जन्यः বৃষ্টি যজ্ঞः যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর্ম শাস্ত্रोक्त কর্ম समुद्भवः उद्भूत হয়। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 14 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बहुत मोस्ट एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। ये जाने माने श्लोका में से एक है। ओके, श्लोका इस तरफ से है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न समभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। समस्त प्राणीरा अन्न খেয়ে জীবন ধারণ করে। যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে এবং যজ্ঞের উদ্ভব হয় শাস্ত্র নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से एवरीथिंग मतलब मनुष्य, जितना सारे मनुष्यों के बारे में मैं बता रहा हूँ, इधर बताने को जा रहा है सब मनुष्य ही अन्न खा के जीवन धारण कर रहे हैं। अन्न कैसे हो रहा है? वृष्टिपात होने का साथ साथ मतलब मिट्टी से जो फसल उत्पन्न होगा वो अन्न होगा, रंधन करेगा तो। और वृष्टि कैसा हो रहा है? आकाश में जो बादल आता है वो बारिश कैसा हो रहा है वो बात बताने को जा रहा हूँ। यज्ञ अनुष्ठान करने का फल, यज्ञ अनुष्ठान करेगा तो वो वृष्टि देता है भगवान देवता का माध्यम से। और यज्ञ का उद्भव कैसे होता है? शास्त्र निर्धारित कर्म समूह का माध्यम से। शास्त्रों में जैसा बताया गया यज्ञ करने का जो नियम विधि है वो उसका उस सबसे यज्ञ हो गया। तो इसमें जो बताया गया मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। तो शास्त्रों में जो बताया गया बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यज्ञ अनुष्ठान। अभी कलियुग का जो यज्ञ है वो नाम संकीर्तन यज्ञ, पहले भी बहुत सारे बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। वो यज्ञ करने से क्या हो रहा है हम लोगों को, वो आकाश जो होगा स्काई जो होगा उधर बादल होता है। बादल होने का साथ साथ वो जिस टाइम ओजोनदार हो जाता है बादल, उसका बाद वर्षण होता है, वृष्टि होता है। वृष्टि होने का साथ साथ मिट्टी में वृष्टि होएगा मतलब गिरेगा। और जो लोग ऐसे एग्रीकल्चर करता है वो लोग जो फसल बिठाता है वो मतलब मिट्टी से मतलब प्रकट होके ऊपर ग्रो होता है। तो धीरे धीरे तो वो हम लोगों को खाना है। तो सोचिए कितना अच्छा बात कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं। जो आम लोगों को खाना क्या होना चाहिए? जो बारिश होने का साथ साथ मिट्टी से जो फसल उत्पन्न होता है वही मनुष्यों का खाना है। एवरीथिंग मनुष्यों का वही खाना। अभी कोई आदमी ऐसा सोच रहा है तो ऐसा नॉन वेजिटेरियन का बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हरे कृष्ण। तो इसलिए मैं ये श्लोक ओजोनदार श्लोक बताया जा रहा हूँ क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान होने का साथ साथ बारिश हो रहा है, बारिश होने का साथ साथ मिट्टी में जो फसल हो रहा है वो मनुष्यों का खाना है। तो अभी कौन सा मच्छी मटन एग जो भी हो वो मिट्टी से नहीं बन रहा है, तो ये मनुष्यों का खाना नहीं है। इधर क्लियर कट बता रहा है। तो वही मनुष्यों का अन्न है जो मिट्टी से हो रहा है। अभी इसका बाद एक थोड़ा सा भी एग्जाम्पल हो जाता है, जैसा क्या बोलता है ऑनियन एंड लहसुन और मसूर का दाल और मशरूम, ये जो चीज़ होता है ये चीज़ भी तो मिट्टी से ही होता है। तो ये क्यों नहीं हम लोग खाता हूँ?
क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बता रहा है जो लोग सात्विक आहार करते हैं वो सब चीज़ नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का? क्योंकि वो तामसिक आहार है। मसूर दाल, लहसुन, ओनियन और जो छाता होता है वो वाला, तो इसमें हम लोगों को नहीं लेने का। तो क्या हो गया, इसमें क्लियर हो गया जो मनुष्य को खाना क्या हो सकता है। भगवान इधर बता दिया इस श्लोक में। और बताया इसका पीछे श्लोक में भगवान ने क्या बताया, सब चीज़ में मतलब प्राण है, तो कोई आदमी कुछ भी नहीं खा सकता। इसलिए भगवान बोल रहा है जो तुम उसको रंधन करने का साथ साथ मेरे को दिखा के प्रसाद रूप पे खाओ, फिर उसमें तुमको पाप भी नहीं लगेगा, तुम चोर भी नहीं बनेगा। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। जो आदमी लोग सुन रहे हैं, हर वर्ल्ड का आदमी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये श्लोक ओजोनदार है। आप लोग गीता खोलिए, गीता खोल के देखिए 3rd चैप्टर 14 नंबर श्लोक का। ओके, तो ये हो गया इसके अनुवाद। इसका बाद मैं तात्पर्य बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। पहले मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीतार মহান ভাষ্যকার আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখেছেন যে ইন্দ্রা দঙ্গ তয়াবস্থিতম যজ্ঞ সর্বেশ্বরম বিষ্ণুম ভচ্চ তচ্ছে সম সননতি তেন তদ্দেহ যাত্রাম সম্প্রাদয়ন্তি তে সন্তঃ সর্বেশ্বরস্য যোগ্য পুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব বিক্লিবি সৈরানাদি কালো বিবিধৈ রাত্মানুভব প্রতিবন্ধ কৈনি ক্লিহ পাপৈ বিমুচ্যন্তে। পরমেশ্বর ভগবান যোগ্য পুরুষ, অর্থাৎ তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, তিনি সমস্ত দেবদেবীর ঈশ্বর। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন সারা দেহে সেবা করে, ভগবানের অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন দেবতারাও তেমনি ভগবানের সেবা করেন। ইন্দ্র, চন্দ্র ও বরুণের মতো দেবতারা জাগতিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বেদে যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। इसका तात्पर्य इस तरफ से है, श्रीमद् भागवत गीता में एक महान भाष्यकार आचार्य बलदेव विद्याभूषण लिखा है, जो एक श्लोक लिखा है। श्लोक का इस तरफ से है, जे इंद्रिया दंगो तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुव भश्च तमे सम सनन्ति तेन तद्धेय যাত্রাম সম্প্রাদয়ন্তি ते সন্ত সর্বেশ্বরম যোগ্য পুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব ক্লীবি সৈরনাদি কালো বিবিধৈ রাত্মানুভব প্রতিবন্ধ কৈনি খিলিহ पापोय विमुच्यन्ते। ये जो श्लोक है, ये श्लोक बलदेव विद्याभूषण ने बताया। वो क्या बताने को जा रहा है, परमेश्वर भगवान सबका योग्यपति है, योग्य पुरुष भी है और सब कुछ का योगेश्वर का भोक्ता भी है। ये बात बताने को जा रहा है। और उसका बाद बता रहे हैं जो समस्त देव देवी जितना सारी है उसका अंगो पतंगो है, जैसा उसका नीचे है। ये बात बताने को जा रहा है। उसका बाद बता रहे हैं जो जैसा हम लोग अन्न खाने का साथ साथ हम लोगों को शरीर निर्वाह होता है, सबका अलग अलग काम है। हाथ का अलग काम है, आँखों का अलग काम है, कानों का सुनना है, ऐसे एवरीथिंग। तो सब कनेक्टेड हम लोगों को आत्मा का साथ है। तो हम लोग सब हाथ पाँव जितना कार्य काम करेगा सब उसका साथ कनेक्टेड रहता है। तो उन लोगों का भी सेवा है, जैसा हाथ का भोजन करने का, काम करने का, ऐसा सबका सेवा है। कोई देखने का भगवान का और विग्रह देखने का, तो एवरीथिंग और भी सारी। तो ये हो गया हम लोग को अंगो प्रत्यंग, हम लोग को शरीर का हिसाब से भी सब कुछ मतलब सेवा करने का, शरीर का देखभाल करने का काम है। तो भगवान का देव देवी जो भगवान बनाया उसका भी अलग अलग कर्म है। जैसा इंद्र, चंद्र, वरुण देवता लोग है, सब वो लोग हम लोगों को परिचालना कर रहे हैं। तो वेद में कहा गया
वो लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम लोगों को यज्ञ करना पड़ता है। वो लोगों को भी देखना पड़ता है जो लोग भक्त तो नहीं है, वो लोगों को बारे में कृष्ण भगवान बता रहे। ओके, उसका बाद मैं फिर से तात्पर्य में थोड़ा सा देख लेता हूँ। যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফসল উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে আলো, বাতাস ও জল দান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হলে ভগবানের অঙ্গস্বরূপ দেবদেবীদের একেবারে পূজিত হয়, তাই তাদের আর আলাদা করে পূজা করার কোনো প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তরা ভগবানের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিবেদনপূর্বক তা গ্রহণ করেন, যার ফলে দেহে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে খাদ্য গ্রহণ করার ফলে শুধু যে দেহের মধ্যে সঞ্চিত বিগত সমস্ত পাপকর্মের ফল নষ্ট হয়ে যায় তা নয়, জড় প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে দেহ বিমুক্ত হয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में नहीं है वो लोगों को क्या करना है, देवता लोगों को भी पूजा कर सकता है, ये बात इसमें बता रहे। तो देवता लोगों को पूजा करने से हम लोगों को क्या करेगा, आलो, प्रचंड हारे आलो देगा, सूर्य का जो किरण है वो, और बातास हवा जो चलता है वो, और पानी देगा। इसमें क्या होगा, इसमें संतुष्ट होने का साथ साथ देवता लोग तो हम लोग को फसल उत्पन्न होने के लिए जो जो चीज़ दरकार वो प्रचंड परिमाण में अन्न प्रसाद जितना होगा वो होगा। तो इसमें वो बात रहा है वेद में कहा गया ऐसा। और जो लोग कृष्ण भावना में तो मार्ग में है वो लोगों को अलग से देव देवी का कोई पूजा करने का मतलब विधि नहीं है, क्योंकि वो एक साथ में पूजित तो हो जाता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताने को जा रहा हूँ, जो लोग कृष्ण भावना में तो मार्ग में नहीं है वो लोग देवता लोगों को पूजा कर सकता है, इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे। और जो लोग मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भक्ति मार्ग में है, भगवान का पूजित तो कर रहा है, तो वो लोगों को अलग से पूजा करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान का पूजा करने से सब देवता का भी पूज्य हो जाता है। तो हम लोगों को अलग से कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात इसमें बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। এই কারণে কৃষ্ণ ভাবনায় ভগবত ভক্তরা ভগবানকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিবেদনপূর্বক তা গ্রহণ করেন, যার ফলে দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে খাদ্য গ্রহণ করা ফলে শুধু যে দেহের মধ্যে সঞ্চিত বিগত সমস্ত পাপকর্মের ফলসমূহ নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, জড় প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকেও দেহ বিমুক্ত হয়। যখন কোনো সংক্রমণাত্মক ব্যাধি মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়ে তখন প্রতিষেধক টিকা এই রোগের আক্রমণ করে মানুষকে রক্ষা করে। তেমনি ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করার ফলে সেই আহার প্রসাদ রূপে গ্রহণ করলে জাগতিক কলুষতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং যারা এরকম আচরণে অভ্যস্ত তাদের বলা হয় কৃষ্ণ ভক্ত বা ভগবত ভক্ত। তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় ব্যক্তি যিনি কেবল কৃষ্ণ প্রসাদই গ্রহণ করেন তিনি বিগত জড় সংক্রমণগুলিকেও প্রতিরোধ করতে পারেন। हरे कृष्ण। इस बार बताने को जा रहा है जो लोग कृष्ण भगवत भक्त में, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग खाद्य द्रव्य जितना सारी मतलब पकाया वो भगवान को निवेदन करके फिर ग्रहण किया, तो उसमें क्या है हम लोग को चित्त को शुद्धिकरण हो जाता है। तो उसमें वो सब खाद्य ग्रहण करने से प्रसाद रूप पे हम लोग को जितना सारी पाप कर्म है सब कुछ विनिष्ट हो जाता है और हम लोग कोलुष मुक्त हो जाता है। देह हम लोगों को और बीमारी नहीं रहता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है और राग भाव भी नहीं रहता है। तो इधर एक उदाहरण दे रहा है, जैसा हम लोगों को महामारी कोई बीमारी होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको रक्षा करने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए हम लोग औषध दवा एवरीथिंग लेता है। तो भगवान विष्णु को अगर अर्पण करके वो आहार ग्रहण करेगा तो हम लोगों को ऐसा भी महामारी से छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसा अभ्यस्त होने का हम लोग को प्रैक्टिस करने का, तो भगवान को ऑफर करके खाने का। तो ऐसा ऑफर करके जो लोग खा रहे वो लोग भगवत भक्त है। हरे कृष्ण। भक्ति मार्ग में जो लोग हैं
वो लोग ही कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए वो लोगों को मालूम है जो हम लोगों को मतलब प्रसाद ग्रहण करेगा तो हम लोग का अंदर से फीलिंग सबसे अच्छा होगा, ये बात वो लोगों को मालूम चलता है। तो कोई बीमारी भी इतना नहीं होता है, ये बात इसमें बता रहे। उसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। এই সৎকর্মগুলো সদ্গুণগুলি আত্মোপলব্ধি উন্নতির পথে বাধা স্বরূপ। পক্ষান্তরে যে এটি করে না তার পাপের বোঝা বাড়তে থাকে এবং তার মনোবৃত্তি অনুসারে সে পরবর্তী জীবনের সমস্ত পাপকর্মের ফল ভোগ করার জন্য শূকর ও কুকুরের মতো নিকৃষ্ট পশুর দেহ ধারণ করে। এই জড়জগৎ কলুষতাপন্ন কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে এই কলুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, আর তা করলে এই কলুষের শিকার হতে হয় না। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जो लोग कृष्ण प्रसाद ले रहा है वो अच्छा तरफ से मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, और जो लोग नहीं ले रहे वो लोग क्या हो रहा है, पाप का बोझा वो लोगों को बाढ़ रहा है। मतलब मालूम होते हुए भी वो लोग ये खाओ ऐसा सोच रहे हैं, तो वो लोगों को ये क्या होता है, वो लोगों को पाप बहुत बढ़ जा रहा है। तो ये जीवन में भी वो लोगों को क्लेश हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं सोचने का साथ साथ वो लोगों को पीछे जो जीवन में भी वो लोग सुअर कुकुर मतलब कुत्ता का माफिक पशुदेह धारण करना पड़ रहा है। ये बात इसमें बताने को जा रहा है। तो कलुषता मुक्त होने के लिए हम लोगों को कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो हम लोगों को जितना सारी मतलब मटेरियल जगत का एक्टिव होएगा वो सब निकल जाएगा, और हम लोग इसको शिकार में भी नहीं पड़ेगा। इसमें वही बात बता रहे हैं, जो हम लोग अगर अच्छा तरफ से रहेगा तो भक्ति मार्ग में रहने का और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने का। जो लोग नहीं सोच रहे वो लोग पीछे जन्म में भी खराब होएगा और आगे जन्म में भी खराब होएगा। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूँ। কার্যত খাদ্যশস্য শাকসবজি খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয়। শস্য শাকসবজি ফলমূল প্রভৃতি খাদ্য মানুষ আহার করে, আর পশুরা মানুষের উচ্ছিষ্ট ও গাছপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। আমিষ ভক্ষণকারী মানুষদেরও প্রকৃতপক্ষে গাছপালার উপরেই নির্ভর করতে হয়, কারণ তাদের আহার্য পশুগুলিও গাছপালা এবং অন্যান্য উদ্ভিদের দ্বারা পুষ্ট হয়। তাই আমাদের কৃষিক্ষেত্রের উপরে নির্ভর করতে হয়, কলকারখানার তৈরি জিনিসের উপরে নয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भगवान खाद्य साग सब्जी एवरीथिंग हम लोगों को दे रहा है। तो इधर क्या है, हम लोगों को वही मतलब चीज़ लेना है जो मिट्टी से उत्पन्न होके हम लोगों को प्रसाद रूप पे आ रहा है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग भी एक तरफ से मतलब भगवान का जो चीज़ दिया है उसका ऊपर ही निर्भरशील, क्योंकि जो पशु लोग को लोग आहार कर रहे हैं वो भी झाड़ का ऊपर से वो पशु लोग ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होने का साथ साथ वो लोग वो अन्न मतलब ले रहा है, मतलब वो खा रहा है। जो भी चीज़ हो सकता है वो तमोगुण का लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो एके अपर के जो हम लोग एक का ऊपर जो निर्भरशील है सब वो गाछ वगैरह झाड़ वगैरह को ऊपर निर्भर कर रहा, और वो किस में से आ रहा है, किसी क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर जो होगा उसका ऊपर से हम लोग को खाने का चीज़ हर चीज़ आ रहा है। कोई आदमी ऐसा बना नहीं सकता है क्योंकि भगवान सब कुछ दे रहा है। तो सब आदमी हम लोग मतलब किसी क्षेत्र का ऊपर निर्भरशील है, एग्रीकल्चर का ऊपर। तो हम लोगों को एग्रीकल्चर का ऊपर ख्याल रखना चाहिए। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूँ। আকাশ থেকে বৃষ্টি হবার ফলে খেতে ফসল হয়, এই বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য আদি দেবতারা, এবং তারা সকলে ভগবানের আজ্ঞাবাহক ভৃত্য। যজ্ঞ করে ভগবানকে তুষ্ট করা যায়, তাই যারা তা সম্পাদন করে না তারা অভাবগ্রস্ত হয়, এটি প্রকৃতির নিয়ম। তাই যজ্ঞ বিশেষ করে এই যুগের জন্য নির্ধারিত সংকীর্তন যজ্ঞ আমাদের অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে, অত্যন্ত পক্ষে খাদ্যভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য।
इधर बताने को जा रहा है, इसमें मतलब तात्पर्य में लिख रहा है जो आकाश है उसमें से वृष्टि होता है, मतलब बारिश होता है, वो खेत में फसल उत्पन्न होता है। तो वो बारिश कौन कौन देवता दे रहा है? इंद्र, चंद्र, सूर्य, ऐसा देव देवी भगवान का आज्ञावाहक भृत्य, मतलब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें से हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। तो भगवान को तुष्टि करेगा तो हम लोगों को एवरीथिंग चीज़ मिलेगा देवता का थ्रू से। वो बात इसमें बात है प्रकृति का नियम से, मतलब मेटेरियल जगत में रहते हुए सब कुछ मिलेगा। और जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है वो लोग तो अच्छा तरफ से जिएगा, और जो लोग नहीं हैं वो लोग को भी कोशिश करना चाहिए, जैसा कलियुग का युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करने के लिए एंड में जो बताया गया। जो परफेक्ट योग्य है वो नाम संकीर्तन योग्य, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम लेगा तो हम लोगों को खाने का कोई भी अभाव नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान सबको देवता का थ्रू से हम लोगों को खाने को चीज़ एवरीथिंग दे देगा। ये श्लोक में यही बात बता रहे। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। श्लोक का और एक बार मैं देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 14 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नो समभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समद्भवः। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, जितना सारी पानी है मतलब मनुष्य है, जो एवरीथिंग है, सब मनुष्य अन्न खा के जीवन अतिबाहित करता है। और अन्न कैसा आ रहा है? वृष्टि होने का साथ साथ। वृष्टि कैसे हो रहा है? यज्ञ अनुष्ठान करने का साथ साथ। और